लोग कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने मैट्रिसेस का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था और हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था हम वो देख लेते हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स देखी थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हमने मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैन फिर उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। देन फिर हम लोगों ने सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की थी, ठीक है, जो कि बुक में मेंशन थी। और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे हम आए थे और हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर लिया था। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रह गया था, तो हम आज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हमने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी तो ये मैं स्लाइड आपको शो करना भूल गई थी, तो ये मैं अभी शो कर रही हूँ। ये आपका होमवर्क है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है A B C D E, ठीक है, और आपने इन मैट्रिसेस की एडिशन करनी है और इन मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन भी करनी है अगर पॉसिबल हो, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बताई थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप चेक कीजिएगा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए को बी के साथ प्लस करें, तो आप देखिएगा कि अगर ए और बी की सब्ट्रैक्शन एडिशन पॉसिबल है तो आप एडिशन कीजिएगा। अगर एडिशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप लिख दीजिएगा कि इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ और ऑपरेशंस रह गए हैं, आज हम इन्हीं ऑपरेशंस को कंप्लीट करेंगे। मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना थोड़ा। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जी मैट्रिक्स हाँ, जी हाँ, वो हम मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए है, ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने ये नंबर्स को लिखा है, मतलब अरेंज करके। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो वर्ड स्केलर है ये हमें शो कर रहा है किसी भी नंबर को, मतलब स्केलर की जब भी बात आ गई इट मीन्स के किसी नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट्स द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। if k is any scalar then each element of a matrix is multiplied by that scalar। मतलब यहाँ पर हम k को कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है, और अगर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी मैट्रिक्स की तो हम क्या करेंगे, उस नॉन जीरो नंबर को यानी कि उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस आप ये याद रखें जब भी स्केलर की बात आएगी इट मीन्स कोई भी नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें एक मैट्रिक्स दी हुई है और अब हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, फाइंड करना है 2a। मतलब इस a मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये a मैट्रिक्स है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें a हमें क्या शो कर रहा है, एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये a हमारे पास हो गई मैट्रिक्स और ये जो 2 है ये 2 क्या शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है स्केलर को, ठीक है, यानी कि एक स्केलर कोई भी नंबर है। अब किसी भी नंबर को अगर हमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हर इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरीके से करेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन? बहुत सिंपल है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स को आप सेम लिखें, 2 3 0 3 4 एंड 5 1 1 0, ठीक है। और आपने क्या करना है, 2a फाइंड करना है। तो 2a फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। अच्छा, अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें किस तरीके से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। ये वाला 2 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 टाइम 6 हो जाएगा। ये वाला 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 टाइम 0 होगा।
ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 10, ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रहेगा, अगेन ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रहेगा, और ये 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जस्ट किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगेन हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -1/3 है, इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है, तो हम अगेन हम a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सेम 2 3 0 3 4 5 1 1 0। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को यानी कि a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। तो हम -1/3 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं। देखें -1/3 है, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा माइनस का 2/3, 2/3 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हम माइनस के 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये 3 से 3 कैंसिल होता है, रिजल्ट में क्या बचेगा माइनस का 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1/3 है, इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि आपको पता है 0 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट विल बी 0। अब ये माइनस का 1/3 है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1/3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस का 4/3। ठीक है, 4/3 -1/3 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5/3 आएगा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस का 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/3 ही रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें रिजल्ट विल बी सेम। -1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन माइनस का 1/3 रहेगा, और माइनस का 1/3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें इट ऑलवेज गिव्स रिजल्ट 0। ओके, दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, जस्ट किसी भी नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस है, यहाँ पर अब हम मैट्राइसेस की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जब हमने मैट्राइसेस कह दिया तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स। अब जब आपके पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स हों और उन मैट्राइसेस को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दो मैट्राइसेस हैं, ठीक है, और उन दो मैट्राइसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उन मैट्राइसेस को हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। अगेन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि आइदर इन मैट्राइसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगी तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी हमने सबसे पहले जो है कंडीशन चेक करनी है कि आइदर ये दो मैट्राइसेस हमें गिवन है, ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं, मतलब इनकी कंडीशन हम चेक करेंगे कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो अब आप ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास दो मैट्राइसेस हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस इज पॉसिबल, मतलब दो मैट्राइसेस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स। आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे एक ये मैट्रिक्स गिवन है और एक ये मैट्रिक्स गिवन है एग्जांपल में, अब आपने इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि आइदर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि पहली मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इसके
कॉलम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी रोज, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज बराबर होंगे तो ही इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर बराबर नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले चेक करें, हमें ए और बी गिवन है, अगर हमें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो चेक करें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट रो ए है, इस रो में कितने कॉलम्स हैं, मतलब ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 by 2 एग्जैक्टली, ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। और अगर बी मैट्रिक्स की बात की जाए तो बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 ही रोज हैं। तो ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, बी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज बराबर हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इट मींस कि हम इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 और 3, और दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आप मुझे बताएं कि क्या इन दो मैट्रिसेस की सी मैट्रिक्स है और ये डी मैट्रिक्स है, क्या इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अभी हम जस्ट पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। यस मैम, नहीं, नो मैम, नो मैम नहीं होगी, नहीं है पॉसिबल। हाउ, कैसे? क्योंकि क्योंकि फर्स्ट रो में जो है वो फर्स्ट रो जो है वो एक है और वहां पर जो है 2 कॉलम बने हुए हैं ना। आपने यहाँ पर बताया कि 2 फर्स्ट कॉलम और रो सेम होंगी तभी होगी ना। ठीक है, यस, रोल नंबर 05, आप बताएं। मैम it is not possible because the number of rows is not equal. अच्छा ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखें सी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स में मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हम चेक करते हैं, तो इसके कॉलम्स कितने हैं? 1, मतलब एक ही कॉलम है। और सेकंड मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं रोज, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। अब यहाँ पर आपके पास एक कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए सी और डी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें ए और बी मैट्रिक्स ही, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने चेक कर ली कि पॉसिबल है या नहीं। अब ए और बी की तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हमने पॉसिबिलिटी तो चेक कर ली, नाउ अब हम देखेंगे कि इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लाई करने का अलग प्रोसेस है, मतलब इसमें 2 ही चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन में, एक ये कि पहले उसकी पॉसिबिलिटी चेक करें, और जब आपने पॉसिबिलिटी चेक कर ली कि पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो आप देखें किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। अब मल्टीप्लाई करने की अलग कंडीशन है। हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे? ये रो है, इसको हम पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें इस 1 को, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस की साइन आती है बीच में। फिर ये जो 2 है, ये 2 यानी कि सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो ये फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली चीज, अब देखें हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया,
प्लस की साइन लगाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे? इस 1 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन आएगी, और इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को 2 के साथ और फिर 2 को 5 के साथ। अगेन हमने फर्स्ट रो को ही इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन आएगी, इस 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हो गया। तो इसको मैं कट कर देती हूँ। ओके नाउ, अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर लिया और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कर लिया। और कॉलम्स होते तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते, बट हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं, तो हमने जस्ट यहीं तक कंटिन्यू किया। अब हम फर्स्ट रो के बजाय अब हम किस पर आएंगे? अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस की साइन आएगी, ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, ओके। अब अगेन ये ही रो रहेगी सेम, कॉलम हम चेंज कर देंगे, अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है। अगेन रो सेम ही रहेगी, अब हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, तो सेकंड रो क्या है 3, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन आएगी, इस 4 को हम इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी 1, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 टाइम 8, 8 उसके बाद 1 2 टाइम 2, प्लस 2 5 टाइम 10, 1 उसके बाद 1 3 टाइम 3, प्लस 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, 3 1 टाइम 3, प्लस 4 4 टाइम 16। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम प्लस करते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 2 और 4 को पहले प्लस कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, उसके बाद हम ऐड करते हैं। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस सेम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 24, देन द फाइनल रिजल्ट विल बी 9 19 12 26 15 and 33। ओके, तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरीके से हम 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 मैट्रिसेस हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, और एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ देखें इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा। इसका सीक्वेंस ऐसे बनेगा, देखें रो है, रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एलिमेंट्स को आप वहीं प्लेस करेंगे।
फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको आप फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की प्लेस में ही लिखेंगे। इसी तरीके से आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको आप फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में ही प्लेस करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, अब 3 और 4 है, सेकंड रो है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो आप सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यही है। इसी तरीके से सेकंड रो का सेकंड कॉलम है तो उसको सेकंड रो के सेकंड कॉलम में ही प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ही सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये एक एग्जांपल है, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने ए बी और बी ए को कंप्यूट करना है। ए बी और बी ए मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, मैं जस्ट आपको एक पार्ट करवाऊंगी, ये वाला पार्ट, बाकी जो ये वाला पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैम इसकी जो कॉलम है वो रो के बराबर है, तो ये पॉसिबल है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, और सेकंड मैट्रिक्स में भी 3 ही रोज हैं, तो कॉलम्स और रोज बराबर हैं, तो इट्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने यहाँ लिखा ए बी और ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप जस्ट यहाँ देख लें, मैंने ये किया हुआ है मल्टीप्लाई, क्योंकि काफ़ी लेंदी था, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस की साइन, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आंसर आया। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम रो है, बस कॉलम चेंज हमने कर दिया, तो 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन रो सेम ही रहेगी, फर्स्ट रो, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज हो गई, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज हो गई, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, अब हम रो चेंज कर लेंगे। अब हमने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो से। सेकंड रो क्या है, 5 7 2, और इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे। 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लिया हमने यहाँ पर। इस कॉलम को अब हम मतलब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो यहाँ लिखा। उसके बाद अगेन सेकंड रो है, उसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने यहाँ लिखा। फिर अगेन थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने यहाँ लिखा। और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी।
2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 12 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा 2। यहाँ पर 2 10 टाइम क्या हो गया 20 प्लस 3 8 टाइम क्या हो गया 24 प्लस 1 7 टाइम क्या हो गया 7। उसके बाद 2 1 टाइम 2 हो गया प्लस 3 3 टाइम 9 हो गया प्लस 2 1 टाइम 2 हो गया। नेक्स्ट में 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 टाइम 30 प्लस 7 5 टाइम 35, 2 2 टाइम क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 50 प्लस 7 8 टाइम 56 प्लस 2 7 टाइम 14। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5 प्लस 7 3 टाइम 21 प्लस 2 2 टाइम 4। नेक्स्ट में 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 48 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 30। नेक्स्ट में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 80 प्लस 6 8 टाइम 48 प्लस 4 7 टाइम 28। ठीक है, और उसके बाद 8 1 टाइम 8 और उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं यहीं कर लेती हूँ इसको सिंप्लीफाई, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी मैं। अच्छा 12 15 और 2 को आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 29, इन तीनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 51 और जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13। ठीक है, इन तीनों को प्लस करें 69 आएगा, इन तीनों को प्लस करें तो रिजल्ट आएगा इन तीनों का रिजल्ट आएगा 120। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों का रिजल्ट आएगा 30 और इसके बाद इन तीनों का रिजल्ट आएगा 86, इन तीनों का रिजल्ट आएगा 156 और इन तीनों का रिजल्ट आएगा 34। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, चाहे उनका कोई भी ऑर्डर हो। मैंने आपको 3x3 की भी एक एग्जांपल करवा दी है और 2x2 की भी एग्जांपल करवा दी है। अब यहाँ पर देखें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इंटरचेंजिंग मीन्स एक रो को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर देना, मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, दैट्स मीन्स इंटरचेंज। अब और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए और इसको फिर स्मॉल से टी लगा देते हैं और ये टी हमें रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को। तो अगर हम एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू
ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज को कॉलम्स में, मतलब जो रोज होती हैं उसे हम कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होता है उसे हम रो बना देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो क्या है 4 5 6, तो इस रो को भी हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो हमने इंटरचेंज कर दिया रो को कॉलम में, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। सेम एज इट इज हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लेंगे, जो रो है उसे हम कॉलम बना देंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये रो है 1, तो इसे कॉलम बना दिया, ठीक है। ये आपके पास एक रो है 2, इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ये आपके पास एक रो है 3, इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो किस तरीके से लेंगे, ये रो है 1 2, तो इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम। ये रो है 3 और 4, तो इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स नेगेटिव साइन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नंबर्स आपके पास कुछ भी हो, यहाँ पर आप -1 है तो आप यहाँ पर -1 लिख दें, यहाँ पर -2 है तो आप यहाँ पर -2 लिख दें। तो साइन डजेंट मैटर, साइन मैटर नहीं करती, नंबर्स मैटर नहीं करते, जस्ट रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ओके, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आप डायगोनल एलिमेंट्स सिंपली जो मैंने आपको कहा है सन, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दें आप, द सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। जो किसी भी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल है, उस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हम लेते हैं, ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 0 0 5 6 7 3 एंड 2, ठीक है। हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, आपको कहा जाए फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने ए मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रेस फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का हमने ट्रेस किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स को हम सम करेंगे तो हमारे पास ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में आपके पास जो मेन डायगोनल है वो ये है, दिस इज द मेन डायगोनल। अब हमने क्या करना है, इसका इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल है 1 5 2, इन एलिमेंट्स को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 और 2, तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 8। तो अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए बी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल गिवन हो 1 2 0 3, ठीक है, आपको कहा जाए इस बी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करें, तो इसका ट्रेस क्या होगा, अगेन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मेन डायगोनल ये है
ठीक है, और 1 और 3 है, तो हम इन एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो क्या हो गया, 4 हो गया। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रेस आप मुझे बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सी मैट्रिक्स लिख रही हूँ। इस सी मैट्रिक्स का आप मुझे ट्रेस बताएं। हैंड रेस करे कोई तो मैं अनम्यूट करूं। यस, रोल नंबर 7 में। इसका 7 आएगा। कैसे 7 आएगा, एक्सप्लेन भी तो करें, इसका 7 कैसे आएगा। मैम 1 0 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा रिजल्ट। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन डायगोनल है वो ये है, और इस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हम प्लस करेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा वो आएगा 1 + 0 + 6 एंड रिजल्ट विल बी 7। अच्छा, एक और मैट्रिक्स लेते हैं। आप कोई और स्टूडेंट बताए कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। अच्छा, ये 4 है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कोई के डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या होगा। यस मैम, ये 1 और 4 आएगा। ट्रेस पूछा है मैंने, ट्रेस क्या होगा। तो आंसर 5 होगा और 1 और 4 आएगा, क्योंकि 4 के आगे कोई डायगोनल नहीं है, 4 के नीचे 6 है। अच्छा, आप ये वाला डायगोनल कह रहे हैं, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ऐसे तो 3 और 6 भी डायगोनल है, तो 9 भी तो हो सकता है इसका ट्रेस। नहीं, तो सबसे पहले ऊपर वाला करेंगे ना। ऊपर वाला जरूरी थोड़ी है, हम नीचे वाला भी तो कर सकते हैं। डायगोनल तो हमारे पास नीचे वाला भी है। पहले ऊपर वाला करेंगे फिर नीचे वाला करेंगे। तो मतलब इस मैट्रिक्स के 2 ट्रेस होंगे। मे भी हो सकता है। ये भी हो सकते हैं, चलें। यस मैम, इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन डायगोनल नहीं है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अनइक्वल है उसकी वजह से। ठीक है, इसका जो है हम ट्रेस फाइंड नहीं कर सकते। नहीं कर और सकते। इसका ट्रेस हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें मेन डायगोनल नहीं है। तो हम हमेशा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को सम करते हैं और उस वो हमारे पास होता है एक्चुअल में ट्रेस। तो इस मैट्रिक्स में तो मेन डायगोनल ही नहीं है। जब मेन डायगोनल किसे कहते हैं, मेन डायगोनल होता है बिगेस्ट डायगोनल, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा डायगोनल जो होता है वो मेन डायगोनल होता है। तो इस मैट्रिक्स में कोई भी बड़ा डायगोनल नहीं है, तो मेन डायगोनल नहीं है, तो उन एलिमेंट्स को हम प्लस भी नहीं कर सकते। तो फिर इट मीन्स कि डी मैट्रिक्स का ट्रेस हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों का ट्रेस करके हम दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ऐड भी नहीं करेंगे, मतलब हम इस डी का ट्रेस फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें मेन डायगोनल नहीं है। ठीक है, दिस इज द रीजन। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है। ये 2 मैट्राइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर का मतलब कि आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल है। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। मतलब अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा थर्ड में। और यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है कि इंटरचेंज करते हैं रोज को कॉलम में। फिर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि बी के रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे। फिर आप उन 2 मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी मैट्रिक्स हैं। आपने क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ए को सी के साथ और सी को ए के साथ दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे इस वाले में, और फिर आप सी मैट्रिक्स लिखेंगे।
ठीक है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स। और सी ए का मतलब क्या है कि आप पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप चेक करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल हुई तो आप कर दीजिएगा, और अगर पॉसिबल नहीं हुई तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।